अस्सलाम वालेकुम। आज के ज़माने में जो भी प्रॉपर्टी बंदा ख़रीदने जा रहा है वो यूट्यूब, फेसबुक, गूगल के ऊपर ज़रूर उसको सर्च करता है। पहले वक्तों में ये था कि लोग जाके ज़मीन को देखते थे और लेते थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था। जैसे कि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसानात होते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया स्लो स्लो वबाले माल बनता जा रहा है। वो कैसे, इसको ज़रूर सुने। हो सकता है आप भी इसका शिकार हो चुके हों या होने वाले हों, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जिस तरह बंदूक जो है वेपन बना था डिफेंस के लिए, आज उस पर क्राइम होते हैं। दवाई बनी थी सेहत के लिए, आज बहुत सारी दवाइयाँ नशों में इस्तेमाल होती हैं। सो इसी तरह जो रियल स्टेट की मार्केटिंग का इस टाइम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। फेसबुक, यूट्यूब और गूगल के ऊपर लोग इश्तिहारात लगाते हैं। इसके अंदर एक बड़ा प्लान तरीके से आपके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, आप उसको ज़रूर सुने। कि आज कोई भी कंपनी नहीं है, एक बंदे की कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी फेसबुक पे एक अच्छा सा पेज और यूट्यूब पे चैनल बना के वीडियो लगा देता है, क्योंकि ये ओपन फॉर ऑल है। लेकिन जो ख़रीदार है वो बेचारे को नहीं पता होता कि ये बेचारा कंगला मुझे जो चीज़ दे रहा है, इसकी तो अपनी कोई वर्थ ही नहीं है, इसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये तो अगर वैसे लेके भाग जाएगा तो मैं इसको कैसे पकड़ूँगा। लेकिन सोशल मीडिया रंगीन इतना है कि उसमें आप घुल मिल जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आती कि आपके साथ क्या हुआ। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी की ख़रीदारी है ये इंतहाई नाजुक और अहमियत का हामिल है। आप देखें, सोना कभी भी आपने सोशल मीडिया से नहीं ख़रीदा, अच्छे सोनार के पास जाते हैं। लेकिन अब क्या है, अब आप प्रॉपर्टी में आजकल लोग बजाय विजिट्स के, बजाय अच्छे लोग का इंतखाब, हर बंदा लगा हुआ काम कर रहा है और हर बंदा उसमें परचेजिंग्स भी लोग कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। उसमें अच्छे काम करने वाले भी हैं, उनको हम ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन आवाम को सिर्फ फंसाया जा रहा है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये ज़रा आप सुन लें कि ज़्यादातर अब ये हो रहा है कि एक स्पॉन्सर्ड कंसल्टेंट्स रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब वीडियो देखते हैं, एक लड़के से आप रब्ता करते हैं, आप उससे जाके प्लॉट ख़रीद लेते हैं। ना आपको उस कंपनी के मालिक का पता होता है, ना आपको उसका कोई वैल्यू वर्थ का पता होता है, आप जाके प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। कल जब आपने प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो वो कहते हैं मैं तो छोड़ के चला गया हूँ। इस बहुत सारी ख़वातीन रियल एस्टेट में काम करी, जब आप उनसे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उस टाइम तो बहुत खूबसूरती और बड़ा मज़ा और बड़ा आप थोड़ा सा जो रंगीन मिजाज होता है वो बेचारा ज़रा जल्दी वो फंस जाता है, वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है। कल जब आप फ़ोन करते हैं वो कहते हैं जी मेरी तो 30,000 वहाँ तनख्वाह थी, अब मुझे 50 मिल गई, मैं कहीं और चली गई हूँ। कंपनी के पास जाए तो कंपनी कहते हैं जी आपने लड़की से लिए, आपको जाने उसको काम जाने। सो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि रियल स्टेट कंपनीज़ के अंदर फ्रंट मैनों का रखा जाता है कि कल को अगर कोई मसला हो जाए तो ये फ्रंट मैन होगा, ये थोड़ा सा 2 दिन के लिए जेल चला जाएगा, असल मालिक बचा रहेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कंपनी का ऑनर हूँ और आपके साथ डायरेक्ट मुखातिब रहता हूँ, और एक बड़ी कंपनी चल रही है, अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, सोसाइटीज़ अपनी बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप मेरे काम से बखूबी वाकिफ़ हैं। सो मैं एक फ्रंट मैन नहीं, मैं एक रियल मैन आपके सामने हूँ। बीइंग ऑनर मैं आप लोग के साथ मुखातिब होता हूँ और आपको एक अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि ना आप कंपनी को जानते, ना बंदे को जानते, उसका एक एम्प्लॉई होता है, आप उससे प्लॉट लेके चले जाते हैं। वो कहता है जी मेरे ज़ाती अकाउंट में पैसे भेज दो, जिस तरह भी भेज दो, आप करके चले जाते हैं। साल बाद जब आप वापस आते हैं या कुछ हो जाता है तो फिर वो कहते हैं आपने उस लड़के से लिया था। सो बेसिकली फ्रंट मैन को बिठाने का मकसद एक ये भी होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की जाए। साथ साथ ये तो पॉजिटिव बात है, लेकिन साथ साथ नेगेटिव एलिमेंट इसमें ये कि कल को कोई मसला हो जाए तो उसी के ऊपर डाल देंगे। अब एक लड़का जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, वो आपका 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया या ज़्यादा पैसे लेके भाग जाए, आप उससे कैसे रिकवर करेंगे? रिकवरी उसी केस में होती है जब बंदे के पास पैसे हो। तो असल पैसा किसके पास? वो तो रियल एस्टेट कंपनी के मालिक के पास आ गया। उस बेचारे को तो 5,000 रुपये मिला था। अदालत आपको या कहीं पर अगर आप केस या जरगा लेके जाते हैं तो वो कहेगा यार ये तो आपने इस लड़के से पैसे लिए, आपने इस लड़के को पैसे दिए, क्यों दिए? आपने इसलिए दिए, आपने उस मालिक को थोड़ी पैसे दिए। और क्या मालिक ने आपको कहा था कि आप पैसे दो? तो ये वो सारी एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से स्लो बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की पावर और सोशल मीडिया का ये भी एक फ़ायदा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो अपनी कोताहियों के ऊपर वो पर्दा पड़ा रहता है। जब जैसी कोई सोसाइटी या कोई गलत चीज़ होती है वो लोग वीडियोस बना के मार्केट करते हैं। जैसी कोई सोसाइटी 2 नंबरी करती है, फौरी वीडियो डिलीट कर देते हैं, बंदों को साइड पे करके नए बंदे सामने ले आते हैं। सो ये हमेशा अब रियल स्टेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह हो रही हैं जिसमें बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं। शिकार किस किस्म के लोग हो रहे हैं? वो जो डिस्काउंट के चक्कर में होते हैं कि यार मुझे 5-10 हज़ार रुपये चीज़ सस्ती मिल जाए। दूसरा वो जो थोड़े से रंगीन मिजाज होते हैं। रंगीन मिजाज, एक खूबसूरत लड़की देखी, जब टक नंबर मिलाया और 2-4 गपशप मारी, रात को 2-3 घंटे गपशप मारी, एक दिन कॉफ़ी पी ली थी, चौथे दिन प्लॉट ले लिया। तो वो इसमें बहुत सारे शिकार हो रहे हैं। अब बात है थोड़ी सी कड़वी, लेकिन बात है क्या करें।
वो कहते हैं ना बात तो है रसवाई की, लेकिन क्या करें, सच्ची बात है। इस तरह जो जितने भी बच्चे बच्ची आजकल काम कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो है ये शिफ्टर हैं। शिफ्टर ये कि एक जगह काम कर रहे हैं, 3 महीने बाद कहीं और है, 3 महीने बाद आप उससे रब्ता कहते हैं मैं तो कंपनी छोड़ के चले गया हूँ, कंपनी से रब्ता करो तो कहते हैं आपने तो उस लड़के से लिया था। तो बेसिकली सिर्फ रसीद इज़ नॉट द एलिमेंट। रसीद तो यहाँ पे उर्दू बाज़ार से आप 3,000 रुपये की 10 दत्तियाँ मिल जाती हैं। आप रसीद लेके कहाँ फिरते जाएंगे? रसीद तो फिर बुकिंग के टाइम फाइल से वापस ले लेते हैं, आपको रसीद वापस लेके आपको फाइल दे देते हैं। आप फाइल पे कहाँ लिखे कि आपने किससे लिए? सो ये सारी एलिमेंट्स हैं। और आप एक माफिया से, बंदे से कैसे लड़ सकते हैं? तो बेसिकली सारी बात ये है कि यहाँ पे जो फ्रंट मैन्स होते हैं आपने उनसे बचना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर मैं अपनी कंपनी को चला रहा हूँ, मैं एक फ्रंट मैन नहीं, मैं एक ओनर हूँ, आपको खुद मुखातिब करता हूँ, आपको कहता हूँ यार ये चीज़ लें, आपको कहता हूँ जी आप मेरी टीम से कुछ चीज़ ले रहे हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, आपके पास वीडियोज़ में सारी निकल कुछ होता है भाई, मेरी वीडियोज़ एक चीज़ आपके सामने। सो बात ये होती है कि लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। कोई एक मालिक आपको कह देगा जी ये जो कर रहा है मैं उसका रिस्पॉन्सिबल, कोई भी नहीं। हर बंदा अपने आप को सेफ साइड, क्यों? जो बंदा 2 नंबरी के चक्कर में या किसी चक्कर में होता है वो अगले को फ्रंट पे लेके आता है, लेकिन जो बंदा सही काम करता है वो खुद फ्रंट पे आता है, खुद चीज़ों को लीड कर रहा होता है। सो हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, उस कंपनी के साथ करें जिसके मालिक को आप जानते हो, जिसकी मालिक के वर्थ को आप जानते हो, जिसके मालिक की वैल्यू आप जानते हो। एक XYZ एम्प्लॉई या वो इनके ऊपर आप अगर ऐसे ब्लाइंडली वो करते जाएंगे लोगों की कंपनीज में, तो कल आपके साथ वही होगा जो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अब आप ये देखें कि इस्लामाबाद के अंदर 14 से 15 अरब रुपए का एक फ्रॉड हुआ जिसमें हज़ारों अलॉटीज़ लुट गए हैं। अब वो बेचारे कुछ भी नहीं हुआ, वो 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ। बेचारे एहतजाज करें, कभी डंडे लेके जा रहे हैं, कभी झंडे हिला रहे हैं, कभी बैनर उठा। बैनर से क्या होगा आप मुझे बताएं? बैनर जी हमें इंसाफ दो, कौन जी? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमें इंसाफ दो, FIA हमें इंसाफ दो, नैब हमें इंसाफ दो। वो जिन से बेचारे इंसाफ की अपील कर रहे हैं उनके बेचारे अफसरान हैं, उनको भी लूटा गया इस स्कैम में। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह हो रही है, और ये सारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है। खूबसूरत हर पोस्ट के ऊपर खूबसूरत लड़की की तस्वीर आप टक करके बटन मार लेते हैं, उसके ऊपर टक करके क्लिक कर देते हैं, आपका नंबर उधर चले जाता है, आपको रब्ता करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह, नींद पूरी की है माशाल्लाह, काफ़ी पिए, घर में बच्चे से ठीक है सर, मूड कैसा है? मौसम तो आज बड़ा प्यारा है, तो सर कैसे हैं? तो फिर सर शाम बड़ी खूबसूरत बारिश हो रही है, तो आ जाएँ कॉफ़ी पी लें। तो ये जब आप इन चक्रों में फिर व्हाट इज़ दिस? ये वही है जो इसी को कहते हैं जाल में फंसना। तो फिर आप जाल के बजाय जनाब जुल्फ़ों में फंस जाते हैं। ये एक रियलिटी है, बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे हैं। अब जो बेचारा फंसता है वो बोल भी नहीं सकता। अब जो जुल्फ़ों में फंस गया वो कैसे बोले मैं जुल्फ़ों में फंस गया? वो बीवी को वो बाहर क्या बताए, वो बीवी को कहने के काबिल नहीं रहता कि मैंने तो एक लड़की से प्लाट लिया। लड़की के साथ आप जाके बहस करें तो लड़की की आप जो रात को काफ़ी पीने आए थे, तो फिर आप ओले एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो बंदा कहना यार जान दो, खैर है फ्रॉड ही ठीक ही हूँ यह गल कर सकते आप ही मैं नंगे होने वाली गल है। मेरी गल तो समझ आई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप लोग एहतियात करें। सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है कि जिसके थ्रू एक ज़मीन नहीं भी है वो भी बिक रही है, एक चीज़ है फाइल है 2 नंबर बिक रही है। सोशल मीडिया की ये ताकत है कि इस पर सब चीज़ें बिकती हैं। सोशल मीडिया की ये ताकत है कि इसके थ्रू इंसान को अंधा बनाया जाता है। सोशल मीडिया की ये ताकत है कि एक चीज़ नहीं मौजूद मौके पे आपको ऐसी दिखाई जाएगी कि मौजूद है। सोशल मीडिया की ये ताकत है कि एक बंदा ज़ीरो वैल्यू वाला आपको पावरफुल नजर आएगा। आप टिकटॉक को देख लें, बिल्कुल कंगला 3 वक्त की रोटी नहीं लभदी, लेकिन थानू वो लग रहा होंगे पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेसमैन लग रहा है रियल। तो बात सारी है कि आप जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें अच्छे लोगों को और अच्छी कंपनीज़ का इंतखाब करें। बहुत सारे लोग ये समझते होंगे जी खान साहब तो गल्ला बड़ियाँ कर रहे हैं, कोई नहीं ऐसी थी। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर आप चौधरी मलिक बदमाश बाजवा जो मर्जी हैं, जितने मर्जी पावरफुल हैं, जितने मर्जी पावरफुल कास्ट हैं, जो मर्जी हैं, वान साहब के साथ वो 2 नंबरी होगी, पैसे वापस नहीं आने वाले। कल FIA की मैं पोस्ट देख रहा था कि जी सोशल मीडिया के ऊपर इश्तिहारात देने वाली कंपनी से ऑनलाइन परचेजिंग ना करें, प्रॉपर्टियाँ ऑनलाइन शॉपिंग ये चीज़ें ना ख़रीदा करें, मुकम्मल वेरिफिकेशन करें। तो FIA के पास सारी डेली जनरल सैकड़ों आप लोग के केसेस जा रहे होते हैं। क्या करेगी FIA, कैसे पकड़ेगी? आपको ये कि आप पागल थे जो आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली? तो बेसिकली बात यह है कि ये स्लो होता है। पहले आप खूबसूरत पोस्ट देख रहे होते हैं, बड़ा प्यारा माशाल्लाह बहुत प्यारा पेज बना हुआ है, वो पेज आपका बच्चा भी घर में बना सकता है। सेम इस तरह फेसबुक ID आपने खुद बनाई हुई है, इस तरह वो पेज बना लेते हैं, ओले उसको फिर बूस्ट करते हैं, उस पर 1500 रुपया लगाया, बूस्ट हुआ, वीडियोज़ आ गई, फिर ओले आप जब क्लिक करते हैं उस पर, तो आप जब कॉल करते हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपको माफ़ ही नहीं करते फिर। और फिर होले करते करते जनाब मीठी और अच्छी बातें करते करते आपको ख्वाब दिखाते, ये हो गया वो हो गया, हम आपको ऐसे हमें, और सर्टिफिकेट ये दफ्तरों में जितने वल्ला पड़े हैं सारे 3-3 हज़ार के रंगीन प्रिंट होते हैं। FBR का NTN सर्टिफिकेट 3,000 रुपये में ओरिजिनल बन जाता है। अब आप मुझे बताओ उसकी क्या वैल्यू? उसकी वैल्यू FBR की सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है कि आप
आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये जो सर्टिफिकेट लगे हुए हैं इनकी वैल्यू ये नहीं है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, ये तो बस वैसी शोशा के लिए लगाए हैं। रियल वैल्यू वही होती है जो इंसान का एक्सपीरियंस है। रियल वैल्यू ब्रांचेस से पता लगती है, रियल वैल्यू आपके प्रोजेक्ट से पता लगती है। एक बंदा कहता है मैं ज़मींदार हूँ, उसकी वैल्यू कहाँ से पता लगती है? उसकी वैल्यू ज़मीन से पता लगती है, उसकी वैल्यू काश्तकारी से पता लगती है। रियल स्टेट बिजनेसमैन की वर्थ उसके प्रोजेक्ट से पता लगती है कि सेल्फ प्रोजेक्ट कितने ओन कर रहा है। ये सारी वैल्यू होती है। आप जनाब इसी तरह बटन मार के उकारे होते हैं। अपना ख्याल रखा करें, अपने पैसे को अच्छी जगह लगाएं। पैसा लगाना ही है तो अच्छे लोगों के साथ लगाएं। खैर है मेरी 2-3 कड़वी बातें बर्दाश्त कर लिया करें, नहीं तो अदालत में फिर जब जज आपके साथ कड़वी बातें करेगा ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और ये बहुत सारे और 80% लोग इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन बेचारे बोल नहीं सकते। कहाँ बोले? जियो पे आपकी खबर चल सकती है, आपकी इतनी पावर वैल्यू है कि जियो पे आप खबर चलवा लें, एयर वाई पे जी मेरे साथ जाती होगी। आप किधर चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? किसी के खिलाफ आप सबूत, और मज़े की बात है आपके पास सबूत भी नहीं होता। जो बंदा ये काम कर रहा है वो सबूत ही नहीं छोड़ता आपके पास, सबूत भी आपके पास नहीं होगा। और ये व्हाट्सएप मैसेज कॉल शॉल ये तो कोई सबूत नहीं होते, तो फॉरेंसिक के लिए जाते हैं और बंदा जलील होता है केसों में जाके। सो अपना ख्याल रखा करें, एडवाइसेस माना करें, ओवर स्मार्ट ना बना करें, दोस्तों यारों रिश्तेदारों से बचा करें। वो वैसे भी आपकी टांगे तोड़ने के चक्रों में होते हैं और ऊपर से आप प्रॉपर्टी खरीद के मजीद उनके थ्रू फंसना चाहते हैं। सो अच्छे लोगों के साथ, अच्छे फेयर लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें। चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें, बातें मेरी ज़रूर सुना करें। अमल नहीं कर सकते तो सुना ज़रूर करें, और थोड़ा थोड़ा अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और चैनल सब्सक्राइब करने से ये है कि मेरी जो वीडियोस हैं आने वाली वो आपको मिलती रहेंगी। और इंशाल्लाह मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप हमें टेस्ट करें, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करके आप हमें एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे हम लोग कैसे हैं। बातें मेरे लड़के, मेरी टीम आपके साथ ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी नीयत और हमारा काम का स्टाइल ही कुछ और है। हम वो इन चक्रों में है नहीं कि आपको जनाब करके आपको पकड़ लें करके वो नज़दीक नहीं बुला लेते हो। जिस तरह कभी बचपन में अगर आपने घरों में देखा होगा देसी मुर्गी को जब ज़िबा करना तो क्या करते थे, करके पास आती पकड़ के मारे। असी वो काम नहीं करना, असी स्ट्रेट फॉरवर्ड तुहानू दबांगे भी, तुहानू रियल गल भी करेंगे। हो सकता है तुहानू बस मैं तुहानू चपेड़ा नहीं मार सा, बाकी मैं तुहानू हर शय कर सा। मतलब कड़वी गल होती है ना, कड़वी गल्लां भी चपेड़ा रोंदी है। मैं चपेड़ नहीं मारूंगा, लेकिन बातों से मैं आपको ज़रूर ये खाऊंगा। यार मैं दफ्तर भी आ जाए मैं इसी तरह बात करता हूँ, ये आते रहते हैं लोग, ये तो कहते हैं यार ये तो अजीब सा बंदा है। लेकिन हम आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, सो यू शुड बी वेरी 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 सिंसियर, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है ना, ये वो नहीं है डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा हो तो उस टाइम हंसी मजाक कर रहा हो तो, या सिंसियर ना हो तो क्या हो सकता है कि गलत शै कट गई फिर की उसी। सो इस वास्ते थोड़े नाल मैं बड़ा सीरियस रहना, इस वास्ते तुसी साढ़े नाल इन टच रहा करो, मेरी टीम नाल इन टच रहा करो। थानू लगता है यार टीम पता नहीं बाकी उसका मुंडा है नहीं, मैं उन्होंने मोबाइल तो मैसेज भी कर सकता, तुम कह दिया करो यार अपने बॉस को इस्माइल साहब को सानू मैसेज करवा दो, तो मैसेज भी कर दिया करेंगे। असी फ्रंट तो लीड कर रहे हैं, असी जिम्मेदारी नाल लीड कर रहे हैं। साड़ी वर्थ वैल्यू सानू दसन की लोड़ को नहीं, वो तुसी आप सर्चिंग नेट शट करते रहते हो। पाकिस्तानी वैसी वैबसाइट सारिया शैवां सर्चिंग टॉप ने, ये भी सर्च कर लो कि असी के करने हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाओ। लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।